हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्लासेस में। तो आज हम पढ़ते हैं क्लास 9th एनसीईआरटी गणित मंजरी एक्सरसाइज 8.2। इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका जो इंट्रोडक्शन बेसिक्स है, इसके मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसको क्लिक कीजिए, तो आपके लिए वो बेसिक्स वाला वीडियो मिल जाएगा। तो वो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसका बेसिक्स नहीं समझेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। उसमें मैंने सभी फार्मूले इसके बता दिए हैं, ठीक है ना। अब डायरेक्ट इस एक्सरसाइज को हम करते हैं। देखिए, फाइंड द ये एक्सरसाइज 8.2 है। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द 10th एंड 26th टर्म्स ऑफ द एपी। एपी दिया है 3, 8, 13, 18 दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 10th और 26th टर्म आपके लाइन फाइंड करना है। देखिए, तो इसमें जब एपी दिया है तो ये क्या होता है, देखिए ए इक्वल टू कितना है, ये इसका फर्स्ट टर्म कहलाता तो 3 है, और डी इक्वल, डी मीन्स होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस मतलब नेक्स्ट टर्म में से हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, देखिए कॉमन मतलब निकालते हैं हम T2 माइनस T1, राइट, या T3 माइनस T2, या T4 माइनस T3, राइट। इस प्रकार से निकालते हैं। अगर 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 माइनस 3 तो कितना, 5। 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 तो कितना आएगा, 5 आएगा। 13 में से 13 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और 18 माइनस 13 करेंगे तो भी 5 आएगा, ठीक है ना। तो डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, ठीक है, इसका क्या होता है, इक्वल होता है, और यही इसका क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो इस प्रकार से समझ में आया कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये है नेक्स्ट टर्म, ये है प्रीवियस टर्म, राइट। ये है नेक्स्ट टर्म, ये है प्रीवियस टर्म, ये है नेक्स्ट टर्म, ये है प्रीवियस टर्म। तो नेक्स्ट टर्म में से हम प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं, ठीक है। तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 माइनस 3 इक्वल टू ये 5 मीन्स, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस इसका कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसके बाद देखिए, फाइंड द 10th एंड 26 टर्म्स ऑफ द एपी। अब आपके लिए ये बताया था कि देखिए, जो एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, एपी का फर्स्ट टर्म होता है ए, राइट। सेकंड होता है ए प्लस डी, और थर्ड होता है ए प्लस 2 डी, और फोर्थ ए प्लस 3 डी, राइट। इस प्रकार से ये जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तक, राइट। तो यहां से हम, जैसे हमें निकालना है 10th, ठीक है ना। तो 10th टर्म क्या होगा इसका, 10th हो जाएगा 10th टर्म, 10th टर्म इक्वल हो जाएगा ए प्लस 9 डी, राइट। यहाँ पर भी देखें 26 क्या हो जाएगा, 26 इसका हो जाएगा ए प्लस 24 डी, ये हो 25 डी, इस प्रकार से, ठीक है। तो हम यहाँ से अब हमें डायरेक्ट क्या करना है, 10th टर्म निकालना है। तो 10th टर्म के लिए इसको हम T10 ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। T10 इसका, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये मैं बता चुका हूं कि Tn इक्वल होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार से ये होता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू मतलब हमें 10th टर्म निकालना है, तो यहाँ पर इस वाले फार्मूला में, ठीक है, तो इसका हम डायरेक्ट ये लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। ये इसका एक्सप्लिसिट फार्मूला कहलाता है, ठीक है ना। इसको हम एक्सप्लिसिट रूल या फार्मूला। तो टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर एन इक्वल टू दिया है कितना, हमें 10th निकालना है तो 10 दिया है, राइट। यहाँ लिखेंगे T10 इक्वल, ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस एन के प्लेस पे कितना लिखना है, 10 और माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी निकाले हैं, 5 निकाले हैं, तो यहाँ 5 रख देंगे। तो T10 इक्वल 3 प्लस इस 5 का
अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 5 का 10 में तो 50, और डायरेक्ट इसको माइनस कर दूं तो 10 में से बन गया, कितना बचा 9, और यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई, तो T10 इक्वल ये हो गया 3 प्लस और 9 5 जो कितना 45। तो इस प्रकार से T10 इक्वल आ गया हमारा 48, राइट। तो इसका जो 10th टर्म है वो कितना है 48 है। ये हमारा एपी दिया है, इसका हम 10th टर्म अगर आगे से एपी को बढ़ाएंगे तो ये हमारा कितना आएगा 48 आएगा। एक बार और समझिए इसके लिए, देखिए एपी दिया है हमारे लिए, यहां से हमें ये लिखना है, ये कितना है 3 है, फर्स्ट टर्म इसका ए कहलाता है, ठीक है ना। डी कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट टर्म में से हम प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे, नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस करेंगे, कहीं से भी माइनस कर दें। 18 में से 13 माइनस भी करेंगे तो 5 आएगा, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। n इक्वल टू 10th टर्म, मतलब इसका हमें 10वां पद निकालना, तो n इक्वल टू 10 है। अब इसका एक्सप्लिसिट फार्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो इस फार्मूला में हमें क्या करना है, तीनों वैल्यू उठा के पुट कर देना है, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू और एन की वैल्यू। देखिए एन के प्लेस पे हम कितना रखेंगे 10, क्योंकि हमें 10th टर्म फाइंड करना है ये, तो यहाँ पर एन के प्लेस पे रखा हमने 10, तो ये हो गया T10 इक्वल टू 3 प्लस, अब ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 3 है, और एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 इंटू 5, तो T10 इक्वल टू 3 प्लस 10 में से बन गया तो 9, और इस 5 का 9 में मल्टीप्लाई, इस प्रकार से T10 इक्वल टू 3 प्लस 45, तो T10 इक्वल टू 48, राइट। तो ये आपका 10th टर्म हो गया। अब इसके बाद फाइंड करना है, देखिए 26 टर्म, तो 26 टर्म क्या होता है, अभी हमने बताया 26 टर्म मींस टी टी 26 करना, तो ये 26 टी के प्लेस पे ये फार्मूला वही लिखेंगे हम, देखिए फार्मूला लिखेंगे हम टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ये वाला फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं, पहले हम एक्सप्लिसिट फार्मूला से हम इसको करवा रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर हमें 26 करना है, तो T26 ये लिख दिया हमने, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, और एन की वैल्यू यहाँ 26 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5 है, तो T26 इक्वल ये हो जाएगा 3 प्लस 26 में से बन गया कितना बचा 25, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने का है 5 से है, तो T26 इक्वल ये हो जाएगा 3 प्लस 25, 5 जा कितना होता है 125, तो T26 इक्वल हो गया ये 128, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका 10th टर्म 48 और 26 टर्म कितना है 128 है, राइट। अब यदि आपके लिए अपने आंसर की पुष्टि करना है, जांच करना है, आंसर चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, देखिए आपका 10th टर्म कितना होने चाहिए 48 आने चाहिए। देखिए कैसे, तो 10th टर्म क्या होता है a प्लस 9d होता है, a प्लस 9d, a प्लस 9d में यदि हम a की वैल्यू पुट करेंगे और 9 की d की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा 48 आने चाहिए। देखिए a इक्वल टू कितना है आपका 3 है, 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 3 प्लस ये 45, तो कितना हो गया 48 है, मतलब हमारा आंसर सही है। इसी प्रकार से 26 के लिए देखें तो 26 हमारा 128 होने चाहिए टर्म, तो इसी में a प्लस 25d इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 128 आने चाहिए। देखिए a की वैल्यू 3 है और 25 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 5 है, तो 3 प्लस 125, तो ये हो गया 128। तो इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर में लिख देंगे हम
यहाँ लिखेंगे आंसर T10 इक्वल 48 एंड T26 इक्वल 128। ये है आपका आंसर फाइनल। ठीक है, तो एक बार और फिर से मैं रिपीट कर देता हूं उसके लिए। देखिए, फाइंड द 10th एंड 26 टर्म ऑफ द एपी। एपी आपके लिए दिया है 38 और 13 18 ये दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्टली क्या करेंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू कितना है, 3 है। डी की वैल्यू इसके नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे तो डी मींस कॉमन डिफरेंस आ जाएगा इसका 5। अब एक्सप्लिसिट फार्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। एन के प्लेस पे कितना पुट करना है, 10, और ए के प्लेस पे कितना 3, और डी के प्लेस पे कितना 5। इस फार्मूला में वैल्यू पुट करो तो T10 इक्वल टू ए की वैल्यू 3 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू 5। इसको जब हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, T10 इक्वल टू 3 प्लस 9 इंटू 5, तो T10 इक्वल टू 3 प्लस 45, तो T10 इक्वल टू 48 आ गया। इसी प्रकार से 26 टर्म फाइंड करेंगे तो फिर एक्सप्लिसिट फार्मूला लिखेंगे T26 इक्वल टू दिस। ये वैल्यू पुट करेंगे तो इस प्रकार T26 हमारा 128 आ गया। ठीक है, एक तो ये हो गया तरीका इसका। डायरेक्ट तरीका ये भी है आपका, आप इसको इस प्रकार से कर सकते हो। ये दिया है, अगर आपको एक्सप्लिसिट फार्मूला नहीं लगाना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। किस प्रकार से कर सकते हो, देखिए डायरेक्ट यहाँ पर लिखें आप, ऐसा लिख सकते हैं आपके लिए 10th टर्म करना है तो 10th T10 इक्वल टू आप लिख दें a प्लस 9d। राइट, यहाँ पर T10 इक्वल ए की वैल्यू 3 है, 9 इंटू डी के वैल्यू 5 है, तो T10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 प्लस 45 इक्वल टू 48। ये आ गया। इस प्रकार से, इसी प्रकार से T26 करना है तो a प्लस यहाँ पर 25d हो जाएगा। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 3 प्लस 25 इंटू 5, तो इस प्रकार से 128 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको सही व्यवस्थित तरीके से करना है तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे गिवन, यहाँ लिखेंगे गिवन क्या दिया है। ठीक है ना, आपको बिल्कुल सही, मैं एक बार और आपके लिए फिर से कि आपको बिल्कुल सही तरीके से कैसे लिखना है। देखिए, आप इसको लिखेंगे कि आपके लिए क्या गिवन है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नंबर गिवन ए इक्वल टू 3 और डी इक्वल कितना 8 माइनस 3 इक्वल टू ये 5 हो गया। ठीक है, और एन इक्वल कितना है, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन में। ठीक है, एन इक्वल टू कितना है, 10 है, और एक एन इक्वल टू कितना है, 26 है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट राइट T10 निकालेंगे यहाँ पर T10, तो एक्सप्लिसिट फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, Tn इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसमें वैल्यू पुट करके यहाँ पर T10 आ जाएगा, वहां पर T26 आ जाएगा। तो इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपके लिए समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन इसको समझने से पहले आप जो मैंने इसके बेसिक्स पे जो वीडियो बनाया है, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर इसकी मैंने वीडियो की लिंक दे रखी है, आप उसको ओपन कीजिए और इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स वाला आप वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपके लिए ये आसानी से समझ में आ जाए। उसमें मैंने पूरा बताया है। ठीक है ना, एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है, इसका एन टर्म क्या होता है, राइट, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एक्सप्लिसिट फार्मूला क्या है, रिकर्सिव रूल क्या होता है, ये सब मैं उसमें इसकी चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, आई होप कि आपके लिए समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, क्वेश्चन सेकंड क्या है, फाइंड द एन टर्म ऑफ द एपी। एपी दिया है 11852, राइट द रिकर्सिव रूल फॉर द एपी। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, इसका एन टर्म फाइंड करना है। सेकंड क्या है, हमें रिकर्सिव रूल बताना है इस एपी के लिए। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सॉल्व, राइट। तो गिवन क्या दिया है इसमें, देखिए गिवन फर्स्टली तो एपी लिख लो। एपी दी है क्या है, 11, 8 एंड 5 और 2, ये एपी दी है। ठीक है, तो देखिए यहां से ए इक्वल कितना होगा, 11, और डी इक्वल कितना होगा, मैं बता चुका हूं कि नेक्स्ट टर्म माइनस क्या करते हैं, प्रीवियस टर्म। ये हो जाएगा 8 माइनस 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। 8 माइनस ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, या 5 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस 3 आएगा, 2 में से 5 माइनस करेंगे तो भी माइनस 3 आएगा, राइट।
अब यहां से हमें एन एथ टर्म, तो एन एथ टर्म क्या होता है, एन एथ टर्म, एन एथ टर्म इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी, ये होता है। ठीक है, तो एन एथ टर्म, ए की वैल्यू कितनी है 11 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू कितनी है -3। तो एन एथ टर्म इक्वल 11 -3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एन में करेंगे तो -3n और -1 में करेंगे तो +3 हो जाएगा। तो एन एथ टर्म आ जाएगा इसका एन एथ टर्म 11 3 कितना हो गया 14 और +3n, ये आ गया हमारा एन एथ टर्म, राइट। अब इस एपी के लिए हमें रिकर्सिव रूल बताना है, तो देखिए रिकर्सिव रूल, रिकर्सिव रूल, तो रिकर्सिव रूल क्या होता है, रिकर्सिव रूल बताया था मैंने। रिकर्सिव रूल होता है कि किसी एपी का नेक्स्ट टर्म प्राप्त करने के लिए, नेक्स्ट टर्म प्राप्त करने के लिए उसके प्रीवियस टर्म में हम उसका कॉमन डिफरेंस को प्लस या माइनस करते हैं। क्या होता है, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि किसी एपी के नेक्स्ट टर्म को प्राप्त करने के लिए उसके प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को प्लस या माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारे पास T1 दिया है, ये दिया है हमारे पास T1, T1 कितना है, T1 मतलब ये 11 दिया है। ठीक है, अब हमें ये हो गया इसका प्रीवियस टर्म, और हमने बताया कि नेक्स्ट टर्म प्राप्त करने के लिए क्या करने पड़ा था हमें, प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को प्लस करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, देखिए ये हमारा रिकर्सिव रूल क्या आएगा, टी एन इक्वल, ठीक है, यहां पर हम यहां पर क्या लिखें, टी यहां पर बना जाए तो यहां लिखेंगे, अगर 2 रखेंगे तो n-1 ये होगा। ठीक है, यहां पर हम 2 रखेंगे तो T2 मतलब ये T1 हमारे पास है, यहां 2 रखेंगे तो T2 आएगा हमारे पास इक्वल टू, यहां पर 2 रखेंगे तो यहां पर ये T1 हो जाएगा, T1 हो जाएगा तो इसमें हम क्या कर देंगे, कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे, माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, क्योंकि 8 चाहिए हमारे लिए, हमारा नेक्स्ट टर्म ये आने चाहिए, ये वाला 8 आने चाहिए, राइट। तो यहां पर देखिए 2 पुट करेंगे हम यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, T2-1 मतलब T1, T1 हो गया, तो T1 की वैल्यू हम क्या 11 यहां पुट करेंगे, राइट, और यहां पर क्या करेंगे -3, क्या कर देंगे -3, और यहां पर लिखेंगे कंडीशन क्या लिखेंगे, फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन लिख देंगे, क्योंकि यहां पर हम 2 से छोटा नंबर नहीं रख सकते। ठीक है, या तो 2 रख दें यहां पर या 2 से बड़ा नंबर रखें, ये कंडीशन है इसकी। तो ये इसका रिकर्सिव रूल है, T1 इक्वल टू 11 तो Tn इक्वल टू T। अब देखिए यहां पर रख के देख लीजिए आप, देखिए यहां पर हमने क्या रखा, 2 रखा, तो ये हो जाएगा T2 इक्वल, यहां पर हो जाएगा Tn के प्लेस पर 2 रखा -1 और -3, देखिए T2 इक्वल, यहां पर T2 ये क्या हो जाएगा T1 -3, देखिए यहां, तो T2 इक्वल, T1 कितना है 11, 11 ये 11 रख दिया -3, तो कितना आ गया T2 इक्वल, ये हो गया 8। देखिए नेक्स्ट टर्म हमें प्राप्त हो गया 8, ये आ गया 8। इसी प्रकार से हम 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें 5, और हम 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, मतलब T1 हमारा 11, T2 रखेंगे तो ये T1 हो गया, ये T2 है 8, ये T3, ठीक है 5, ये T4, इस प्रकार से ये रिकर्सिव रूल है। फिर से मैं बता देता हूं कि रिकर्सिव रूल क्या होता है, किसी एपी के नेक्स्ट टर्म को प्राप्त करने के लिए
उसके प्रीवियस टर्म में उसके कॉमन डिफरेंस से प्लस या माइनस करते हैं। ठीक है, ये रिकर्सिव रूल है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आंसर है आपका। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, एक तो एन टर्म पूछा गया था, तो ये एन टर्म है, राइट, ये एन टर्म है, और ये इसका रिकर्सिव रूल है, ये वाला। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन थर्ड, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है जिसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, 50 हैं। इन विच द थर्ड टर्म इज 12, जिसका थर्ड टर्म कितना दिया है, 12 दिया है। एंड द लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म कितना दिया है, 106। तो फाइंड द 29th टर्म। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 29th टर्म फाइंड करना है। तो अब देखिए, अगर हम 29th टर्म लिखें डायरेक्ट तो क्या होता है, a प्लस 28d। ठीक है, तो सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि जब उसने पूछा है कि 29 टर्म क्या होगा इसका, ठीक है, तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि 9 टर्म हम क्या लिखते हैं, एपी का 29 टर्म क्या होता है, a प्लस 28d। जैसे ही हमारे माइंड में आए कि a प्लस 28d होता है, तो सबसे पहले क्या आएगा कि हमें ए मालूम होने चाहिए और डी मालूम होने चाहिए, इसका फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए ये दिया है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है, इसमें कितने टर्म्स है, 50 टर्म्स है। इन विच द थर्ड टर्म दिया है इसका इज 12। तो थर्ड टर्म का हम फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना। बट यहां से एन की वैल्यू कैसे निकाले, इसके लिए देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगा दे, ठीक है ना। एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो यहां लिखेंगे एन इक्वल टू कितना दिया है, 50। टी एन इक्वल टू लिखो, टी एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, राइट। तो यहां से देखिए टी एन कितना दिया है, 106 दिया है। गिवन में लिख दें पहले, सॉल्व, गिवन टी एन इक्वल टू 106, एन इक्वल टू कितना दिया है, 50। तो यहाँ पर टी एन इक्वल कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू रखेंगे, टी एन 106 इक्वल ए प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 50 माइनस 1 डी। तो हो गया 106 इक्वल ए प्लस ए 49 और डी, राइट। तो देखिए ए प्लस 49 डी इक्वल टू कितना आ गया, 106 आ गया। मतलब इसको यहां से लिख सकते हैं हम, ए प्लस 49 डी इक्वल 106। इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट ले लिया, राइट। अब इसके बाद क्या दिया है, थर्ड टर्म दिया है, तो टी थर्ड टर्म कितना दिया, ए प्लस 2d। थर्ड टर्म मीन्स ए प्लस 2d इक्वल कितना दिया है, 12 दिया है। ये हो गया इक्वेशन सेकंड, राइट। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए इक्वेशन फर्स्ट, ए सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन लिखें, ए प्लस 49 टी इक्वल 106, और सेकंड क्या है, ए प्लस 2d इक्वल 12, राइट। इसको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, राइट। यहां पर लिख देंगे सबट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकंड, ऐसा लिख देंगे, राइट। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये से ये कैंसिल हो गया, 49 में से 2 गया तो कितना, 47 डी इक्वल
1 से ये हो जाएगा 106 में से 12 गया तो कितना आएगा 94। तो डी इक्वल कितना हो जाएगा 94 अपॉन 47। ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। मतलब इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया। इस वैल्यू के लिए पुट करेंगे हम कहाँ इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड में कर दो। इक्वेशन सेकंड क्या है a प्लस 2d इक्वल 12। तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 अभी प्राप्त किए हम इक्वल टू 12। तो यहां से a प्लस 4 इक्वल 12। तो a इक्वल कितना हो जाएगा 12 माइनस 4, a इक्वल टू कितना हो गया 8, राइट। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब हमारे पास d है और फर्स्ट टर्म है तो हम 29 टर्म आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर करता हूं, राइट। देखिए a इक्वल टू कितना है हमारे पास, a इक्वल टू है 8 और d इक्वल टू है 2। इसको मैं क्लियर करता हूं एक बार और उसको समझ लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन tn इक्वल टू 106 n इक्वल टू 50। मतलब जो आपका सीक्वेंस है एपी है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 50 हैं और उसका लास्ट टर्म कितना दिया है 106 दिया है। तो किसी भी एपी का हम निकालेंगे 58 टर्म क्या होगा a प्लस 49 डी, ए प्लस 49 डी, राइट। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 50 है। ये एक्सप्लिसिट फार्मूला होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये टी एन दिया है 106 दिया है, 106 इक्वल टू ए प्लस एन की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 माइनस 1 डी। तो ये इस प्रकार से ए प्लस 4 डी इक्वल टू कितना आ गया ए प्लस 49 डी इक्वल टू 106। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया। इसके बाद दिया कि थर्ड टर्म इस 12 है तो थर्ड टर्म क्या होता है ए प्लस 2 डी इक्वल टू 12। इक्वेशन ए सेकंड हो गया, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मींस सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है ना। तो a प्लस 49 डी इक्वल टू 106, a प्लस 2 डी इक्वल टू 12। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ए माइनस, ए से ए कैंसिल हो गया, ए प्लस माइनस 49 में से 2 गया तो 47, ये डी बचा इक्वल 106 में से 12 गया तो 94। तो डी की वैल्यू डी इक्वल टू 94 अपॉन 47। तो 2 बार ये कैंसिल हो गया। तो डी मींस कॉमन डिफरेंस हमारा 2 आ गया। इस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू के लिए डी की वैल्यू के लिए हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, जो कि इक्वेशन नहीं सेकंड में पुट किया है। तो a प्लस 2 डी इक्वल टू 12 है तो d के प्लेस में हमने 2 यहाँ पुट कर दिया। तो a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12। तो a प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 12। तो a इक्वल टू 12 माइनस 4। इस प्रकार से a इक्वल टू हमारे 8 आया, t इक्वल टू 2 आया, ठीक है। अब इसके बाद हम 29th टर्म निकाल सकते हैं आसानी से। अब हमारे पास a भी है और d भी है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 29 मींस सीधा सीधा लिख दो t29, मतलब 29th टर्म t29 इक्वल टू होता है a प्लस 28 डी, एक कम, ठीक है ना। तो t29 इक्वल a की वैल्यू अभी फाइंड की कितना है 8 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 है, सॉरी यहाँ पर 28 इंटू 2। तो t29 इक्वल 8 प्लस 28 टू जा कितना होता है 56। t29 इक्वल टू कितना हो गया 64। इस प्रकार से 29th टर्म इक्वल टू 64, ठीक है। आंसर में लिख देंगे आंसर में लिखेंगे 29th टर्म इज कितना 64। और हमने आपको चेक करना भी बताया था कि आपका आंसर सही है तो इसको आप इसमें इसमें पुट करके देखेंगे, ठीक है ना। तो कितना आना चाहिए 64 आना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फोर्थ है, क्या है क्वेश्चन फोर्थ, देखिए
हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। हमें ये बताना है कि टू डिजिट वाले नंबर ऐसे कितने हैं जो 3 से डिविजिबल है। ठीक है ना, जो ऐसे नंबर जिसके लिए 3 पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। ठीक है, ऐसे नंबर बताना है हमारे लिए। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दीज टू डिजिट नंबर्स। पहले तो हम जब ये बता देंगे कि इतने नंबर डिविजिबल हैं 3 से, ठीक है, तो फिर जितने नंबर आएंगे उन नंबर का हमें क्या निकाल के देना है, सम निकाल के देना है। उन सभी के लाने क्या करना है, सम करना है। तो आइए देखिए, इसमें हम हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स, ठीक है ना, तो आप देखिए टू डिजिट नंबर क्या होता है, कहां से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद फिर ये 10 से फिर 12 होगा, 13 होगा, इस प्रकार से कहां तक जाएगा, 99। अगर हम यहाँ 100 कर देंगे, यहाँ पर 9 कर देंगे तो गलत है, ये 1 डिजिट नंबर हो गया और 100 क्या हो गया, 3 डिजिट नंबर हो गया। तो हमें नंबर लेना है 10 से बिटवीन, मतलब 99, 10 से 99 के बीच में लेना है। तो इसमें देखिए अब हमें ये बताना है कि वो नंबर बताना है जो 3 से डिविजिबल है। ठीक है ना, तो 3 से 10 तो है नहीं है, क्या होगा, 12 होगा। 13 है नहीं है, 14 है नहीं है, फिर इसके बाद क्या होगा, 15 होगा। ठीक है ना, फिर इसके बाद क्या होगा, 18 होगा। तो हमने कैसे निकाला, जैसे कि 12 है, 12 के बाद 15 है, 15 के बाद 18 है, 18 के बाद कितना होगा, 3 से होगा 21 होगा। तो कैसे निकाला, मतलब उसमें हम 3 क्या करते गए, प्लस करते गए। ठीक है ना, प्लस करते गए। देखिए इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट, फर्स्ट टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 इस कितना होगा, 12 इस 12। और लास्ट कितना होगा, लास्ट टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 इस कितना होगा, लास्ट 99 होगा। ठीक है, तो हो गया 99। अब देखिए 99, तो आपका यहां पर ए कितना होगा, ये तो हो गया आपका 12, राइट, लेकिन डी कितना होगा, इसका जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट नंबर है, उसमें से माइनस करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे देखो डिविजन नंबर कैसे होंगे, देखो 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा एंड 21 होगा एंड ये कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा, राइट। तो 15 में से 12 माइनस करेंगे, 15 माइनस 12 तो कितना आएगा, 3। 18 में से 15 करेंगे तो कितना आएगा, 3। 21 में से 18 करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो इस प्रकार से हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया, राइट। अब क्या करना है, अब हमें नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ क्या निकालना है, टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3। ठीक है, मींस हमें क्या फाइंड करना है, एन। तो यहाँ पर एक्सप्लिसिट फार्मूला लगा देंगे हम, टी एन इक्वल, और यहाँ पर टी एन इक्वल टू कितना हो गया आपका, ये 99 हो गया। ठीक है ना, ये लास्ट नंबर, तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो टी एन इक्वल टू कितना है, 99 इक्वल ए की वैल्यू कितनी है, 12 प्लस एन -1 और डी की वैल्यू कितनी निकाली है, 3। इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 99 इक्वल 12, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3n -3। तो 99 इक्वल 12, 12 में से 3 गया कितना बचा, 9 प्लस 3n। तो ये 99 ये माइनस हो जाएगा, इसका ट्रांसपोजिंग हो जाएगा, तो ये 3n जो कितना आ गया, 90 इक्वल 3n। तो n इक्वल टू कितना हो गया, 90 अपॉन 3। तो n इक्वल टू कितना हो गया, 30। n इक्वल टू कितना आ गया, 30 आ गया। तो टू डिजिट नंबर्स, ठीक है ना,
डिविजल बाई 3 कितने हैं 30, तो n इक्वल टू कितना है 30, ठीक है ना 30। यहां लिख देंगे, अब इनका सम भी निकालना है, ठीक है ना। तो सम देखिए एस एन इक्वल टू कितना होता है, एस एन वाला फार्मूला n बाई 2 a प्लस एल, ये फार्मूला लगा देना। एस एन कितना हो जाएगा, मतलब n कितना दिया है s 30, ठीक है। यहाँ पर 30 रख देंगे अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है 12 और l कितना है 99, राइट। तो हो जाएगा s 30 इक्वल, ये कितने बार कैंसिल होगा 15 बार, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 इतना हो जाएगा, है ना 111। यहाँ पर सम वाला फार्मूला लगा दिया है, एस एन क्या होता है सम होता है, ठीक है ना, सम ऑफ एपी होता है। एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल, एन ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं 30, ए प्लस एल, एल वेयर एल क्या है, एल क्या है लास्ट टर्म है ये 99, तो एस 30 इक्वल टू 30 अपॉन 2, ये ए की वैल्यू 12 प्लस 99, एस 30 इक्वल टू 30, 2 से 15 बार कैंसिल हो गया, और 99 12 कितना होता है 111, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एस 30 इक्वल 15 बन जा 15 1 15 बन जा 15, ये हो जाएगा 16 1 15 16, कितना आएगा, ठीक है ना। ये आ गया आपका सम। तो आंसर में क्या लिखेंगे, क्या निकालना था, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, ठीक है ना। यहां लिख देंगे देयर आर 30 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3, ठीक है ना। और क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल दीज 2 डिजिट नंबर्स, तो सम ऑफ ऑल 30 2 डिजिट नंबर्स इस कितना है 166, इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। आई होप की समझ में आया होगा। शुड आई रिपीट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 है, हरीश स्टार्टेड वर्क एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5 लाख रुपीज एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 20,000 each year. After how many years did his income reach 7 lakh? देखिए एक लड़का है हरीश, उसने उसकी एनुअल सैलरी कितनी है 5 लाख है, ठीक है ना 5 लाख है, और उसको एवरी ईयर कितने का इंक्रीमेंट मिलता है 20,000 का, ठीक है ना। तो हमें ये बताना है कि आफ्टर 7 ईयर्स, नहीं आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स हिज इनकम रीच 7 लाख, कितने वर्ष बाद उसकी इनकम हो जाएगी कितनी 7 लाख, ये बताना है। देखिए इसमें तो हमारे लिए क्या है, इसमें गिवन में क्या है, गिवन में हमारे लिए ये गिवन है, ये कितना है एनुअल सैलरी मतलब ए, इसका फर्स्ट टर्म कितना है 5 लाख, इसके बाद इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट क्या है उसका कॉमन डिफरेंस, क्योंकि मतलब ईच ईयर क्या होगा 20,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए, इसमें इस प्रकार से देखिए एपी क्या होगा हमारा, एपी हो जाएगा ये देखिए 520 ये 1000, फिर इसके बाद हो जाएगा 540,000, राइट, फिर इसके बाद होगा 560 ये 1000, इस प्रकार से होगा। अब इसमें से इसके नेक्स्ट टर्म में से हम प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20,000 आएगा, तो डी कितना दिया है कॉमन डिफरेंस उसका 20,000, ठीक है। और लास्ट टर्म
उसका लास्ट टर्म, मतलब ये दिया है उसका टीएन दिया है, टीएन दिया है उसका, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, राइट। क्या लिखेंगे इसमें, सॉल्व, गिवन इक्वल कितना, 5 लाख, और डी इक्वल 20,000, राइट। और यहां लेट टी एन इक्वल हम कह देंगे 7 लाख, राइट। एक्सप्लिसिट फार्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 × टी। इस फार्मूला में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो टी एन कितना रखना है, 7 लाख, ये 7 लाख इक्वल ए की वैल्यू 5 लाख प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 20,000, राइट। ये हो जाएगा 7 लाख इक्वल 5 लाख, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000 एन माइनस 20,000। देखिए तो यहां पर ये 5 लाख में से 20,000 जाएगा तो कितना बचेगा, डायरेक्ट लिखता हूं, ये हो जाएगा 7 लाख, 5 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 480, 480। तो इसको माइनस कर देंगे, ये इसका ट्रांसपोजिंग हो जाएगा तो माइनस 4,80,000 ये, और यहां पर बचेगा कितना, इक्वल में 20,000 एन। अब यहां से 7 लाख में से 480,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 220, 220 मतलब 2,20,000 इक्वल 20,000 एन। एन की वैल्यू फाइंड करो यहां से तो 22 नहीं 2,20,000 अपन 20,000, तो ये जीरो कैंसिल हो गया, राइट। ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 से 11 बार कैंसिल हुआ तो एन इक्वल टू कितना आ गया, 11। 11 क्या है, ईयर है। तो क्या बताना था हमारे लिए, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स डिड हिज इनकम रीच। तो आंसर में क्या लिखेंगे, आफ्टर 11 years his income will reach 7 lakh, राइट। इस प्रकार से इसको हम करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपके लिए समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार मैं पुनः आपको रिपीट कर दूं कि इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर पिछले वीडियो की लिंक दे रखी है जिसमें मैंने वीडियो बनाया है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स, उसको देखिए, उसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसमें सभी मैंने बताया है कि टीएन टर्म क्या होता है, एन टर्म क्या होता है, एक्सप्लिसिट फार्मूला क्या होता है, रिकर्सिव रूल क्या होता है, ठीक है ना, एपी हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे मैंने वहां पर मैंने एक्सरसाइज 8.1 भी मैंने करवा रखा है, ठीक है। तो दोनों इस वाले वीडियो में दोनों वीडियो का आपके लिए लिंक मिलेगा, ठीक है ना, तो वहां से आप देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।